26 जनवरी को एक फिल्म आ रही है, गांधी गोडसे एक युद्ध। पहली बार महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का पक्ष भी सामने लाया जा रहा है। निर्देशक राजकुमार संतोषी ने इसे दिखाने के लिए एक अनोखी थीम चुनी है। फिल्म के ट्रेलर से पता लगता है गोडसे की गोली से गांधी घायल हो जाते हैं, लेकिन उनकी मौत नहीं होती। इसके बाद गांधी जेल में गोडसे से मिलने जाते हैं, जहां दोनों के बीच सवाल जवाब होते हैं। राष्ट्रबोध में हमने भी उस सीन की कल्पना की। अगर असलियत में बापू जेल में गोडसे से मिलने जाते तो दोनों के बीच क्या बातचीत होती। इसके लिए हमने किताबें, डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग जगह दिए बयानों को खंगाला है। इस वीडियो में पढ़ने के साथ ध्यान से सुनिए गोडसे के 5 आरोप और उन पर बापू के जवाब। आपने हमारे पवित्र देश का बंटवारा करवाया और 2 टुकड़े कर दिए। मैं आज भी नहीं चाहता हूं कि देश बटा हुआ दिखे। मैंने 5 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा था कि देश बांटने की नौबत आ रही है तो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन देश न बटे। मैं आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुआ। कलकत्ते में दंगों के बीच रहना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। आपने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया। जब देश के बंटवारे पर मुहर लगी तो सिर्फ जमीन नहीं बटी, संसाधनों को भी बांटना तय हुआ और सहमति बनी कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। ये कीमत इसलिए दी जानी थी कि भारत बहुत सी ऐसी चीजों को प्रयोग में ले रहा था जो पाकिस्तान के हक में थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो किश्त रुक गई, लेकिन मेरी राय थी कि जो वादा किया गया है उससे मुकरना नहीं है। 9 जनवरी 1948 को ये पैसे न देने का फैसला हुआ। मैंने सबसे बात की, मगर जब कोई रास्ता न दिखा तो मुझे 14 जनवरी को अनशन पर बैठना पड़ा। मैं मानता हूं कि मेरे अनशन की वजह से मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को पैसे देने का फैसला कर लिया, लेकिन बात पैसों की नहीं थी, भरोसे की थी। मुझे गवारा नहीं था कि भारत या पाकिस्तान कोई भी अपना विश्वास तोड़े। 55 करोड़ रुपए इसी भरोसे की कड़ी थे। हमने वादा किया था और उसे निभाना हमारी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर आप चुप थे, बल्कि अपनी प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करा रहे थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे। मुसलमानों ने जो किया है वह ठीक नहीं है, लेकिन कुरान ने क्या नुकसान किया है? यदि भगवान का एक भक्त पाप करता है तो क्या हम भगवान का नाम लेना बंद कर दें? अगर इस्लाम मानने वाले ये कहते हैं कि हिंदुओं ने जो किया है वह बुरा है, तो क्या इसका अर्थ यह भी है कि गीता बुरी है? मैंने लाहौर जाने की इच्छा जताई, लेकिन बिना सुरक्षा और पुलिस के। मैं वहां के मुसलमानों के बीच आस्था और भरोसे के साथ जाना चाहता था। अगर वो मुझे मारना चाहें तो मार दें। अगर सरकार मुझे रोकना चाहती हो तो वो भी कोशिश कर ले। सरकार मुझे कैसे रोक सकेगी? अगर मुझे रोकना हो तो मुझे मारना होगा, और वे मुझे मार देते तो मेरी मृत्यु सबके लिए एक सबक छोड़कर जाती। आप हिंदुओं के दुश्मन और आपने हिंदुत्व की आड़ में हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो रहा था, उस वक्त मैं दिल्ली की सरहद से मीलों दूर कलकत्ता में था। मुझे खाली जाना था, जहां मुस्लिमों ने हिंदुओं पर बेनतहा आतंक मचा रखा था। लेकिन मैं पहले वहां रुका जहां हिंदू ज्यादा थे और मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहे थे। दंगे भड़क गए थे। मैं जिस इलाके में रुका था वहां कई दिनों से हिंदुओं ने मार काट मचा रखी थी। मेरे वहां होने की खबर जब मुस्लिम लीग के नेताओं को लगी तो वो मुझसे दंगा रोकने में मदद मांगने आए। उनसे बात करने की मेरी पहली शर्त यही थी कि कलकत्ता के मुस्लिम लीग से जुड़े कट्टर नेता नौखाली के अपने लोगों को तार भेजकर वहां के हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करें। मैं 12 सितंबर 1947 को संघ प्रमुख से भी मिला। मैंने वहीं उनसे कहा था, मेरे हिसाब से आरएसएस हिंदुओं की रक्षा के लिए है, मुस्लिमों को मारने के लिए नहीं। वो शांति का समर्थक है। अगस्त 1947 के कई माह पहले से लेकर जनवरी 1948 तक मैं लगातार यात्रा में ही था। आप अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। तुम जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो उसमें और मेरे सोचने में थोड़ा अंतर है नाथूराम। सावरकर से मैं जब पहली बार मिला तो लंदन में उस सभा की अध्यक्षता मैंने की जहां उन्हें सम्मानित किया जाना था। मैंने वहां उनका मन जीतने की कोशिश की, लेकिन हिंद स्वराज में मैंने एक बात साफ साफ कह दी थी, अगर हिंदू मानते हैं कि वह उसी स्थान पर रहेंगे जहां केवल हिंदू हैं,
तो वह सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। भारत को अपना देश बनाने वाले सभी हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई हमवतन हैं। एक राष्ट्रीयता और एक धर्म दुनिया के किसी भी हिस्से में पर्यायवाची नहीं है और नहीं यह कभी भारत में रहा है। नाथुराम, मेरा असली भारत यही है। मेरे आज भी यही विचार हैं। हमने हिंदू धर्मग्रंथ पढ़ा है, मगर ये समझना होगा कि दोनों का नजरिया कितना अलग है। मैंने उसमें सत्य बोलने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम पाया, गीता से अहिंसा का संदेश पाया, आत्मा के अमर होने का बोध हासिल किया, क्रोध देखा, हत्या कर देने के लिए तर्क गढ़ लिए। ये समझना होगा कि राम कृष्ण की तरफ रहना है या रावण कंस की तरफ। गांधी जी और नाथुराम गोडसे के मध्य इस काल्पनिक संवाद से ये जरूरी नहीं है कि हर कोई सहमत हो, लेकिन राष्ट्रहित में हमने राष्ट्रबोध के माध्यम से गोडसे के ज्वलंत सवालों को कोर्ट में उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर तैयार किया है, जबकि गांधी जी के इन जवाब को समझने के लिए आपको तुषार गांधी की किताब लेट स्किल गांधी और हिंद स्वराज में पढ़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।